नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, कोई 20 साल पहले की, लेकिन घटना का खुलासा एकदम हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल का। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन घटना ही कुछ ऐसी है। बात मुंबई की है। तारीख थी 4 अप्रैल 2003। सांता क्रूज में एक होटल है, होटल नेस्ट। होटल नेस्ट के रूम नंबर 108 में 2 कस्टमर रुके हुए थे और कई दिन से रुके हुए थे। वो रोज कहीं घूमने टहलने जाते थे, शाम को लौट आते थे। लेकिन 4 अप्रैल 2003 को सुबह 10 बजे जब जो रूम सर्विस बॉय है दिनकर शेट्टी, उसने दरवाजे पर पहले आवाज़ लगाई। फिर जैसा होटल्स में लोग जो रूम सर्विस बॉय हैं बहुत हल्के से उंगली से नॉक करते हैं, तब भी नहीं खुला। फिर जोर जोर से थपथपाया, तब भी नहीं खुला। उसके बाद कस के खटखटाया, तब भी नहीं खुला। दिनकर शेट्टी को ये लगा कि मामले में कहीं न कहीं झोल है। उसने फौरन अपने मैनेजर को बताया। मैनेजर भी नीचे से भाग कर आ गया और उसने भी चाबियों से, चूंकि हार्ड होती है, उससे जोर जोर से खटखटाया कि हो सकता है देर से सोए हों, सो गए हों। बड़े प्रयास के बाद जब कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला तो मास्टर की से कमरे को खोला गया। कमरे को खोलते ही कमरे में बिस्तर पर, करीने से लगे हुए बिस्तर पर, एक चादर ओढ़े हुए व्यक्ति उन्हें दिखाई पड़ा, जो सिर से पैर तक चादर ओढ़े हुए था, सर तकिए पे था और बिल्कुल सामान्य स्थिति में सो रहा था। पैरों के पास से चादर के ऊपर से उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा लगा कि वो कतई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैनेजर ने फौरन सिर की तरफ से चादर हटा दी और देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है। आंखें पथराई हुई हैं, मुंह खुला हुआ है। फौरन पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस आई, पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को सील किया और पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी डेड बॉडी को भिजवा दिया। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन आया। गले में किसी कपड़े से कस के उसे मारा गया था। पुलिस ने उसकी तफ्तीश शुरू की। ये वो ज़माना नहीं था जब होटलों में आपको पैन कार्ड, आईडी कार्ड, आधार कार्ड तो था ही नहीं। इन सब का कंपल्शन तब उस ज़माने में नहीं था, 2003 में। ये सब कंपल्शन आज की तारीख में आप रुक नहीं सकते जब तक कि आप बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से होटल की पूरी हायरार्की से न परिचित हों। आप कोई भी हों, आधार आपको सबमिट करना पड़ेगा। समय समय पर पुलिस इसी बाबत चेक करती रहती है। जिन 2 लोगों का नाम रूम नंबर 108 के लिए लिखा हुआ था, उसमें जिसके नाम था वो था दीपक राठौर। जगह लिखी थी दिल्ली। उसके बाद पुलिस ने, और उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था, पुलिस ने उस मोबाइल नंबर पर दीपक राठौर के घर से संपर्क किया। घर वाले फौरन दिल्ली से भागकर मुंबई आए। आते ही उन्होंने लाश को पहचान लिया
कि ये लाश दीपक राठौर की ही है। घर वालों ने पुलिस को बताया कि ये दिल्ली से होजरी का बिजनेस करने के लिए चला था, लेकिन इसके साथ इसका बहुत जिगरी दोस्त रूपेश राय भी था। पुलिस ने इनसे पूछा कि रूपेश राय कहाँ का रहने वाला है। उन्होंने कहा ये तो नहीं पता, लेकिन चूंकि दीपक राठौर एक बड़ा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, ये शायद वहीं कभी ड्राइविंग सीखने के लिए आया था, फिर वहीं काम करने लगा, फिर दोनों में बड़ी तगड़ी दोस्ती हो गई। तो हमारे वहाँ कंपनी में, हमारे उस मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में रूपेश राय का कहीं न कहीं पता लिखा होगा। बहरहाल वहाँ से फ़ोन करके उसको पता किया गया, तो ये पता लगा कि ये रूपेश राय रहने वाला बिहार का है। जो पता ड्राइविंग स्कूल या मोटर ड्राइविंग सेंटर में लिखा था, वो बिहार के मुजफ्फरनगर के तालुका औराई के भरथुआ गांव का मूल निवासी उसमें लिखा हुआ था। ज़माने पहले की बात है। पुलिस की एक टीम फौरन वहां भेजी गई। ये पता लगा कि गांव से काफ़ी दिन पहले चला गया था, उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन गांव वालों ने ये बताया कि ये संभवतः दिल्ली में कहीं कोई काम कर रहा है। कभी कदार किसी के थ्रू, जो गांव का आदमी दिल्ली में मिलता था, उसके थ्रू घर वालों के लिए कुछ पैसे भिजवाया करता है। पुलिस मायूस होकर लौट आई। दीपक राठौर के बारे में पूरी जानकारी जो पुलिस ने इकट्ठा की, उसने ये बताया कि दीपक 2000 में काम के सिलसिले में दिल्ली आया, कोई 20-22 साल पहले। जब उसे काम नहीं मिला तो उसने गोली चलाने की प्रैक्टिस की, जो एयर गन या पिस्टल होती है उससे। संभवतः आजकल वो जो गोली चलाने के या टारगेट पर मारने वाले नुमाइशों में या बड़े मेलों में स्टॉल लगते हैं कि आप एक गोली चलाने का 2 रुपये या 5 रुपये, इस तरह से जो उस पर निशाने पर लगाने के लिए गोली चलाने का काम उसने सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने बड़े टारगेट पर लगता है कि नहीं लगता है, इसके लिए कहीं से एक देशी पिस्टल खरीद ली। बेसिकली निशानेबाजी का, जैसे कहते हैं, उसे शौक था। बहरहाल पुलिस को कभी ये पिस्टल मिल गई और दीपक राठौर को आर्म्स एक्ट में बंद कर दिया गया। कुछ महीने बाद घर वालों ने जमानत कराई, वो बाहर आ गया। इसी दरमियान उसकी मुलाकात रूपेश से हो गई। रूपेश भी ऐसे ही किसी काम से आया हुआ था। मोटर ड्राइविंग स्कूल उसने चलाना शुरू किया और उसके बाद इसको रूपेश को किसी ने बताया कि तुम भी दोनों लोग अगर सीख लो मोटर ड्राइविंग अच्छी तरह, तो कहाँ इन चक्करों में पड़ते हो। दिल्ली में टैक्सी चलाने पर ही काफ़ी पैसा मिल जाता है। रूपेश ने सीख तो लिया था अपनी ही स्कूल में, लेकिन उसने कभी ड्राइविंग टैक्सी की नहीं की। और दोनों ने मिलके दिल्ली में कपड़ों की पैकिंग की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और दोनों को अच्छे पैसे मिलने भी लगे और बचने भी लगे। धीरे धीरे होजरी के इस फैक्ट्री की पैकिंग के काम में वो सिद्धहस्त हो गए और उन लोगों ने जो बिजनेस की डिटेल्स होती हैं, यानी
होजरी के बनाने की जो मशीनें होती हैं, पैकिंग की जो मशीनें होती हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कितना उसमें पैसा खर्च होता है, ये धीरे धीरे इन लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की और जानकारी कर भी ली। दोनों ने ये कहा कि देखो, पैकिंग में हम लोगों को जब इतना पैसा मिल जाता है, अगर हम अपनी होजरी का काम शुरू करें तो फिर हमें आसमान छूने में समय नहीं लगेगा। ये दोनों गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने के लिए 2003 में मुंबई आ गए। मुंबई आए और दीपक राठौर के पास उस समय 1,30,000 रुपये थे। 20 साल पहले 1,30,000 का मतलब बड़ा पैसा, 10 लाख से ऊपर मान लीजिए आप इसे। और रूपेश के पास 50,000 रुपये थे। उसके बाद ये लोग गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के तमाम मार्केट्स और मुंबई की तमाम जगहों पर घूमे। हर जगह वो उन्होंने, जैसे मार्केट सर्वे होता है कि कहाँ बनता है, बन के जब फुटकर बिक्री के लिए आता है तो कितने का बिकता है, ग्राहक जब लेता है तो कितने का लेता है, कितना डिफरेंस हुआ, बनाने और सप्लाई करने में कितना और खर्चा हो सकता है। बहरहाल नेट प्रॉफिट उन लोगों ने जोड़ लिया। लेकिन तभी ये घटना हो गई और जब 4 अप्रैल 2003 को पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो दीपक राठौर की लाश उसमें मिल गई। पुलिस अगले 20 साल तक, यानी 2023 तक लगभग हर साल अलग टीम भेजा करती थी रूपेश राय के गांव पर कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन उसका कभी कुछ भी पता नहीं लगा। 2022 में थोड़ी सी बातचीत, लोगों की बातचीत से ये पता लगा कि ये वहाँ पर कोयले की खदान में कहीं पर ये काम कर रहा था। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन किस कोयले की खदान में वो काम कर रहा था इसकी सूचना पुलिस को नहीं मिल पाई। फिर पुलिस ने उस साल एक बार और टीम को भेजा और वहाँ फिर से कोशिश की तो पता लगा कि वो कोयले की खदान का हल्का फुल्का नाम पता लगा। पुलिस वहाँ भी गई, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी ऐसी जानकारी जो मिल सकती हो वो उसके पास, पुलिस को उसे नहीं मिल पाई। जब बार बार खदानों का नाम आ रहा था तो ये पता लगा रांची की किसी खदान में ये काम करता था। बातचीत हुई, फोटो लेकर बातचीत हुई। एक बात सिर्फ ये पता लगी कि वहाँ पर इस हुलिया का या इस गांव के आसपास से ताल्लुक़ रखने वाला सिर्फ एक ही आदमी मिल रहा है, लेकिन उसका नाम रूपेश राय नहीं है, उसका नाम अतुल विजय केडिया है। खैर, पुलिस ने वो इन्फॉर्मेशन ले ली और जब ज़्यादा दबाव पड़ने लगा कि भाई इतने दिन हो गए, 20 साल में कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप विश्वास राव और अरुण घोड़के, इनको ये काम दिया गया। और पिछली बार जो टीम गई थी एपीआई तुषार कदम और पीएसआई शिव कुमार जाधव की, तो उन लोगों ने बहुत लंबे समय तक गांव में डेरा डाले रखा। ये जो रांची के खदान में काम करने और इसके नाम से मिलने जुलने वाली बात जब समझ में आई तो ये भी कहा गया कि पुणे में किसी मिठाई के दुकान पर ये आदमी जो विजय राव के नाम से यहाँ जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है राय से, वो अब पुणे में किसी मिठाई की दुकान पर काम करता है। अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये कहीं वही व्यक्ति तो नहीं है लेकिन नाम उसका डिफरेंट है, तो आप मिठाई की दुकान पर जा सकते हैं। तो इंस्पेक्टर संदीप विश्वास राव और अरुण घोड़के
सादी वर्दी में पुणे की उस मिठाई की दुकान, जिसके बारे में गांव के किसी लड़के ने बताया था कि मैंने उसे वहां देखा है, वहां पर पहुंचे। बजाय उसके कि वहां उसे उसके नाम रूपेश राय के नाम से पूछते, उन्होंने सिर्फ तुक्के में ये पूछा कि यहाँ पर अतुल केडिया नाम का कोई आदमी है क्या। मिठाई की दुकान पर काम करने वाले उस आदमी ने फौरन कहा, हाँ, मेरा नाम अतुल विजय केडिया है। पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के पास जो भी फोटोग्राफ उपलब्ध थी, जो राठौर के घर वालों के साथ खींची हुई फ़ोटो थी दीपक राठौर के, उससे पुलिस को वो हुलिया भी ठीक ठाक मैच करने वाला मिला। रांची के खदान पे काम करने वाले जिस व्यक्ति की हुलिया के बारे में ऐसा लग रहा था कि ये रूपेश राय की हुलिया से मिलता है, उससे भी मिलता जुलता रहा, लेकिन आधार कार्ड जो उसके पास मिला उसमें उसका नाम अतुल विजय केडिया ही लिखा हुआ था। बहरहाल पुलिस वो मना करता रहा कि नहीं साहब, हमारा रूपेश राय नाम नहीं है और आपको किसी ने गलत बताया है, मेरा नाम तो केडिया है, मैं फलां जगह का रहने वाला हूँ। 20 साल में उसने अपना नाम पता इतनी 1000 बार गलत बताया होगा कि वही नाम पता उसे रटा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस को शक हो गया था। पुलिस उसे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ पर उसकी आवभगत जब शुरू हुई तो उसने पूरी बात बता दी कि उसका ओरिजिनल नाम रूपेश रामनाथ राय ही है और जब उसने ये कत्ल किया था तब उसकी उम्र 22 साल की थी, अब वो 42 साल का है। फिर उसने अपनी पूरी बात बताई कि इस तरह से हम लोग गए थे वहाँ पर। फिर हम लोगों को ऑलमोस्ट तय हो गया कि मशीन कहाँ से लेंगे, क्या लेंगे और कब हम इसको इस्टेब्लिश करने का काम शुरू करेंगे। दुनिया की बातें उसने बताई। अपने बारे में उसने बताया कि गांव से भागने के बाद वो गुजरात आया था। मर्डर करने के तुरंत बाद वो गांव गया था, 2-3 दिन गांव के आसपास रहा, घर वालों को किसी को बताया नहीं और उसके बाद वो गुजरात चला गया था। ये भी बताया कि उस दिन दीपक राठौर के पास 1,30,000 रुपये थे, हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपये थे। वो मारने के बाद 1,30,000 की रकम लेकर वहाँ से भागा और गुजरात के एक होटल में वेटर का काम करने लगा। उसके बाद मुंबई से सटे भयंदर में वो शिफ्ट हो गया, वहाँ उसने टैक्सी चलाई। इसके बाद वो गोवा चला गया। गोवा में फिर उसने लगभग 8 साल किसी होटल में मैनेजरियल काम शुरू किया और वहीं अपना नाम वाम बदल कर ये आधार कार्ड बनवा लिया। 2016 में वो रांची आया। रांची में एक बड़ी खदान में उसे बड़ा काम मिल गया, लेकिन वहाँ उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि ऐसा न हो, क्योंकि गांव के बहुत ढेर सारे लोग वहाँ कोयला खदान में काम करने या गांव के आसपास के लोग आते थे, तो वो इस बात से डरता रहा ऐसा न हो उसे वहाँ पर कोई पहचान ले। इसलिए वो जल्दी ही रांची की उस खदान से काम छोड़कर थाने आ गया और यहाँ पर एक मिठाई की दुकान में रिसेप्शन पर काम करने लगा। वहीं उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। नाम वही जो अतुल विजय केडिया, जिस नाम से उसका आधार कार्ड था, उसी से उसका फॉर्म पासपोर्ट के लिए भरा गया था और पासपोर्ट बनने की प्रोसेस में था। बहरहाल पासपोर्ट बनने से पहले ही पुलिस ने घटना के 20 साल बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। जाने कितने प्रदेशों में, जाने कितने जिलों में, जाने कौन कौन से काम वो करता रहा, पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 20 साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ा और फाइनली उसे गिरफ्तार कर लिया। आज की घटना में 2 जिगरी दोस्त, दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, वो भी बड़ा बिजनेसमैन बनने का। एक साथ मुंबई आए, मार्केट सर्वे किया और दिमाग लगाते रहे कि गारमेंट पैकिंग में जब इतना पैसा मिल रहा है तो गारमेंट बिजनेस में तो हम बहुत जल्दी आसमान
छू लेंगे। मार्केट भी देख लिया, जहाँ पैकिंग का काम करते थे वहाँ मशीनों की डिटेल, कच्चा माल की डिटेल ले आए थे और वो भी ऑलमोस्ट तय कर लिया। पर जब बात इस बात पर आई कि प्रॉफिट शेयर क्या होगा, होटल में बैठ के ऐसे सामान्य बातचीत में आई कि ठीक है, काम अपना चल निकलेगा, कहाँ कहाँ हमको सप्लाई करनी है ये हमने देख लिया, प्रॉफिट का मार्जिन भी बहुत अच्छा है और काम हमारा अच्छा चल पड़ेगा। जब प्रॉफिट शेयर की बात आई तो दीपक ने कहा कि जो जितना पैसा शुरुआती दौर में लगाएगा उसी परसेंटेज में प्रॉफिट का भी बंटवारा होगा। रूपेश राय के पास 50,000 रुपये थे और दीपक राठौर के पास 1,30,000 रुपये। उसने कैलकुलेट किया कि जितना कुछ मिलेगा उसका सिर्फ 1/3 मुझे मिलेगा, बाकी 2/3 दीपक राठौर ले लेगा, जबकि मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ। अगर पूरी न मानी जाए तो कम से कम दोनों लोग इस सिलसिले में आधी आधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से हमें 1/3 का प्रॉफिट और उसको 2/3 का प्रॉफिट, बस बात यहीं पर खराब हो गई। यहीं पर रूपेश की नीयत खराब हो गई और उसने दीपक को उसी रात खूब शराब पिलाई और गला घोंट कर उसे मार दिया। 1,30,000 रुपये लेकर वहाँ से रूपेश चंपत हो गया। लेकिन सैल्यूट बनता है मुंबई पुलिस को कि 20 साल तक उसने हिम्मत नहीं हारी और हर साल एक नई टीम, नई डिटेक्शन टीम लेकर गांव के आसपास सादी वर्दी में सूचना इकट्ठा करने के लिए टीम भेजते रहे, लेकिन कभी उसका पता नहीं लगा। 2022 के बाद हल्का हल्का सुराग मिलना शुरू हुआ कि ये खदान में, रांची में कहीं काम करता था। पुलिस वहाँ तक गई, लेकिन इस नाम का कोई आदमी खदानों में भी नहीं मिला। बड़ी कोशिश के बाद भी नहीं पता लगा। बहरहाल अंदाज से जो 4-6 लोगों पर नज़र टिकी, उनमें एक ये भी था, लेकिन वहाँ पर नाम कुछ और लिखा गया था। फिर अंतिम बार जब पूरी टीम वहाँ गई तो वहाँ उन्होंने ये जानकारी की कि अब ये थाने की किसी मिठाई की दुकान पर रिसेप्शन पर बैठ रहा है। ये भी सूचना इम्पॉर्टेंट थी और वहाँ पर उसी नाम से जब पूछा गया तो वो पकड़ में आ गया। सिर्फ पैसों ने जिगरी दोस्ती में दरार पैदा कर दी। भाई सुनील मेहरोत्रा ने आज ही मुझे इसकी कटिंग भेजी थी। नवभारत टाइम्स के क्राइम रिपोर्टर हैं, मेरे बहुत परम मित्र हैं पिछले 10-15 साल से। क्राइम इनका पैशन है। हमारी जब भी इनसे बात हुई होगी क्राइम पर ही बात हुई होगी पिछले 15-20 सालों में। मैंने जब STF में शुरू किया था और ये 30 सालों से नवभारत टाइम्स मुंबई के क्राइम रिपोर्टर हैं। बड़ा नामी, बड़ा इनका नाम है क्राइम की रिपोर्टिंग में। क्राइम रिपोर्टिंग करने वाला हर आदमी मुंबई में सुनील भाई को जानता है। उन्होंने ये स्टोरी 4 जून 2023 को नवभारत टाइम्स में पब्लिश हुई थी, उसकी एक कटिंग भी मुझे भेजी, सिर्फ इसलिए कि ये देखिए 20-20 साल बाद भी अनसॉल्व मर्डर्स को सॉल्व करने का प्रयास। कुछ उन्होंने लिखा कि ये कुछ पुलिस वालों के व्यक्तिगत व्यवहार या उनकी व्यक्तिगत अप्रोच की वजह से इस केस का खुलासा हुआ था और बड़ी खूबसूरती से इसके बारे में उन्होंने लिखा भी है, कटिंग भी भेजी। तो मैंने सोचा सुनील भाई की ये खबर अच्छी खबर है और पुलिस के सतत प्रयास का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि 19 सालों तक जब शून्य जानकारी हो रही हो तब भी 20वें साल में टीम को भेजकर पता लगाने की कोशिश करना। इस पूरे इंसिडेंट में एक ही संदेश साफ है। महमूद का गाया हुआ वो गाना जो अजर अमर हो गया कि ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया।
ये तब भी सही था, आज भी सही है, और जाने कितने सालों तक ये सही ही रहेगा कि बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।